जोहार, नमस्कार। मैं हूँ रंजीत कुमार और आज मेरे साथ है गोवा गोलीकांड के प्रमुख नायक भुवनेश्वर महतो। गोवा गोलीकांड वो घटना जिसने झारखंड आंदोलन में अहम भूमिका निभाई थी। सर, ये क्या हो गया था? वो निर्ममतापूर्वक गोवा गोलीकांड में हत्या कर दी गई थी और ये पूरी कहानी बताइए इसके बारे में। यह ऐसा है कि झारखंड आंदोलन कोल्हान प्रमंडल में जब उग्र रूप धारण करने लग गया तो बिहार सरकार ने उस आंदोलन को दबाने का भरपूर प्रयास किया, जिसके तहत सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया और जिसका खिलाफ गोवा में हम लोगों ने किया। और गोवा में जब हम लोग खिलाफ करने आए तो पहले तो वहाँ मजिस्ट्रेट के द्वारा हम लोगों को सभा करने की अनुमति दी जाती है, लेकिन जब सभा मैंने अपना कार्य हम लोग आरंभ करते हैं तो उस समय अचानक पुलिस से माइक लगा के आती है और सभा को मैंने अवैध घोषित करती है और मुझे वहाँ से गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद में जो आंदोलनकारी थे वो उग्र हो जाते हैं और वो एक तरफ आंदोलनकारी के द्वारा मुझे खींचा जा रहा था तो एक तरफ बीएमपी के द्वारा मुझे खींचा जा रहा था। इस खींचतान में वहाँ पर मैंने अफरा तफरी मच गई और उसी बीच में बीएमपी के द्वारा मैंने आंसू गैस का मैंने यूज किया जाता है, जिससे मैंने वहाँ और भगदड़ मच जाती है और लोग समझते हैं कि फायरिंग हो गई है। तब मैंने तीर धनुष ये लोग भी तान देते हैं और तब तक में बीएमपी के द्वारा फायरिंग शुरू कर दी जाती है, जहाँ घटनास्थल पर ही हमारे 3 लोग मारे जाते हैं और 2 लोग घायल हो जाते हैं। और उसके उपरांत में जब घायलों को हमारे लोगों के द्वारा अस्पताल ट्रीटमेंट करने के लिए लाया गया तो उस समय अस्पताल के गेट में पुलिस के द्वारा रोक दिया गया और बोले कि आप लोग अपना अपना तीर धनुष को रख दीजिए, उसके बाद जाके आप लोगों को प्रवेश करने दिया जाएगा। तब तीर धनुष रख दिया जाता है और उसके बाद में वो अस्पताल में प्रवेश करते हैं। जैसे ही अस्पताल में प्रवेश करते हैं वो बरामदा में खड़ा करके अस्पताल के अंदर उन लोगों को गोली मार दी जाती है। तो इस तरह एक अलग राज आंदोलन को दबाने के लिए जो गांव के लोग उस क्षेत्र में अपना आंदोलन चला रहे थे, उस क्षेत्र में पूरा आयरन ओर का माइंस है, जिसका पानी से वहाँ के किसानों का खेत प्रदूषित हो रहा था, वहाँ के शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा था। तो इसी मुद्दा को लेकर के जब तक हम लोग को अबुआ दिसुम अबुआ राज्य नहीं होगा तब तक हम लोग का कहीं हम लोग को न्याय नहीं मिलेगा। इसी को लेकर के वहाँ पर आंदोलन ज़बरदस्त चल रहा था, जिसको दबाने का प्रयास एक तो फॉरेस्ट विभाग के लोगों के द्वारा भी, माइनिंग के लोगों के द्वारा भी और बिहार सरकार के लोगों के द्वारा भी भरसक प्रयास किया गया था, जिसका परिणाम रहा गोवा गोलीकांड। हम लोगों ने जलियांवाला बाग के बारे में पढ़ा है जो गुलाम भारत में था, लेकिन आज़ाद भारत में कहा जाता है कि गोवा गोलीकांड सबसे निर्मम हत्या थी। जब हॉस्पिटल में ले जाने के क्रम में घायलों को भी पुलिस के द्वारा फायरिंग करके मार दिया गया था। तो उसके बाद, इस घटना के बाद उसका क्या प्रभाव पड़ा झारखंड आंदोलन पर? ठीक है, ये घटना एक ऐतिहासिक घटना रहा। एक तो क्रूरता पुलिस अपना क्रूरता हद पार कर चुकी थी और आज़ाद भारत में ये जलियांवाला बाग कांड का एक उदाहरण प्रस्तुत किया पुलिस ने, और जिसका परिणाम ये वो कहावत है कि जितना दमन होगा उतना उग्र होगा आंदोलन। तो उनके द्वारा पुलिस के द्वारा दमन करने का परिणाम हुआ कि ये पहला झारखंड आंदोलन में ये पहला इतिहास रहा कि बीएमपी को मार करके उनका 4 राइफल वहाँ से पहला बार छीना जाता है। और हजारों लोगों को उसमें दिल्ली से लोग विजय कपूर नाम का एक एसडीएम को लाया जाता है, एसडीएम बनाया जाता है, वहाँ का एसपी और डीसी को बदल दिया जाता है और ये लोग आतंक राज लोग कायम करते हैं। लोग सभा मीटिंग करने का बैंड लगा दिया जाता है, तीर धनुष पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, जिसके खिलाफ में झारखंड मुक्ति मोर्चा के गुरुजी के नेतृत्व में विशाल जनसभा का आयोजन एसपीजी मिशन ग्राउंड चाईबासा में आयोजित की जाती है और वहीं मीटिंग से ही बिहार के मुख्यमंत्री को चेतावनी दी जाती है
कि जब तक तीर धनुष पर प्रतिबंध नहीं हटेगा तब तक ये सभा यहीं पर मने रहेगी। और लाचारी में तत्काल प्रभाव से तीर धनुष पर लगा प्रतिबंध को हटा लिया जाता है, जिसका परिणाम आम जनता के बीच में बहुत ही मैंने सहयोगात्मक रहा और आम जनता इससे मैंने जेएमएम के प्रति का मैंने एक तरफा मैंने झुका हुआ और यही पहला मैंने गुआ गोलीकांड का ही परिणाम रहा कि हमारा उसके बाद में झारखंड मुक्ति मोर्चा का राजनीतिक के प्रचार पूरे झारखंड स्तर में हुआ और पहली बार हमारे 6 सांसद जीत करके पार्लियामेंट में गए। अभी सर झारखंड इतने संघर्षों के बाद मिला है, लेकिन फिर भी आंदोलनकारियों को सम्मान की बात आती है तो कई सारे बिंदु हैं। एक तो जैसे कि जेल जाने की बाध्यता वाली बात है और दूसरी है कि अलग अलग कैटेगरी वाइज भी बांट दिया गया लोगों को पेंशन के लिए। इन सभी मुद्दों पर आपका क्या कहना है? ये ऐसा है कि देखिए, झारखंड अलग राज्य का जो आंदोलन है, जिन्होंने सपना देखा था कि हमारा एक अलग राज होगा, हमारा अपना तौर तरीका रीति रिवाज के तहत में अलग राज को संचालित करेंगे, ये कल्पना मैंने आंदोलनकारियों की थी। ये लोग कभी नहीं सोचा था कि हमें पेंशन मिलेगी, हमें सम्मान मिलेगी। और मैंने सम्मान देते देते झारखंड राज्य का 22वां साल हो गया। 22वां साल के बाद भी आज ये अवसर मिला कि पहला बार एक सामूहिक रूप से पूरे झारखंड के सभी जिला के प्रतिनिधि आंदोलनकारियों को सम्मानित करने का एक आयोजन किया गया माननीय हेमंत सोरेन जी के द्वारा, जिसके लिए मैं हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत बधाई भी देता हूं कि ये कदम ये हर झारखंड का हर नागरिक को कोई कुछ नहीं दे सकता है, लेकिन इतना है कि जिन्होंने अलग राज्य के लिए लड़ाई लड़ा, अलग राज्य के लिए जेल गया, अलग राज्य के लिए कई माताएं विधवा हुई, कई बच्चे टूअर हो गए, तो ऐसे लोगों को कम से कम सम्मान तो मिले। और इसमें जो मैंने पूर्ववर्ती सरकार ने जो वैधता मैंने लाई है, इस वैधता के साथ तहत में बहुत सारे आंदोलनकारी चिन्हित होने से वंचित हो रहे हैं, जो दुर्भाग्य की बात है कि आंदोलनकारी रहते हुए भी उन्हें चिन्हित नहीं मैंने किया जा रहा है। तो ये बाध्यता को समाप्त करके मैंने ग्राम सभा के माध्यम से आंदोलनकारियों को चिन्हित करना चाहिए और उन्हें सम्मान देना चाहिए और उनके परिवार को पुनर्वास की के तरफ सरकार को एक कदम और आगे बढ़ाना चाहिए। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।